मैडम पढ़ी लिखी है, ऊर्जावान है, हुड्डा साहब की बिल्कुल खास है। वो विधानसभा में मुद्दे उठाने वाली है। गीता बुकल खाम खान गैल पड़ रहे हुए, उनका कोई जनाधार नहीं है इलाका में। उनकी निर्दलीय 2000 वोट भी ना हो सारा मिला के भी। वह भाई बिल्कुल कांग्रेसी नहीं है। जो पार्टी खिलाफ चल रहे हैं ना, गीता बुकल से ज़्यादा यहाँ पर निष्ठवान कार्यकर्ता ला लो, एम एल ला लो, शिक्षा मंत्री ला लो, कुछ भी ला लो, उस तो निष्ठवान कार्यकर्ता हुड्डा साहब के सिपाही कोई नहीं है आज के दिन। मात्र नेल जो है ना हल्का फिर भी रिजरीवा होगा, ऐसी सी होगा। हम गीता बुकल मात्र नेल तो फिर टिकट दिवा कि फिर मंत्री बना देंगे। आप बुकल को जता दो, शिक्षा और स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग उसी का है। झाड़ली था मैंने पहले कोई थी, मेट्रो बहादुरगढ़ जर्नी है, झाड़ली प्लांट था आ जाएगी। तो मैडम कार्यकर्ता की खूब सुने, कार्यकर्ता का मान सम्मान भी रखे से। ये झूठी अफवाह उठाते हैं कोई भाई। हुड्डा साहब 36 बिरादरी का नेता है, ठीक है। उसने दौड़ी जो ब्राह्मणों की दी थी हुड्डा साहब ने लागू करी थी। हाँ, वो तो बावड़ा हो रहे हैं, गर्मी से इधर ही राम जी ना बरसे है। नतीजा मैडम जीतेगी 32-35 हज़ार वोटा थे। क्लियर जीते कती भाई। कुछ नहीं, पांडु 5 था, कौरव तो 100 भाई था, फिर भी हारा था वह। यह धर्म की लड़ाई है, पांडुआ की जीत होगी। तो कोई जनाधार कौन इसका, हमने नाम ही सुना बद्दू पहलवान का। भाई जजराल का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मेरे साथ जो शख्सियत थे आप आराम से पहचान गए होंगे। पहले मेरे चैनल पर पंडित जी के इंटरव्यू आए थे। उम्मीद पंडित जी बिरोड़ गामते हैं। पंडित जी की आज विचार जानेंगे। विधानसभा चुनाव पर केंद्रित करूंगा क्योंकि जो बड़े ही जोशीले ढंग से अपने विचार रखने के माहिर माने जा पंडित जी ये बताओ, सबसे पहले तो एक जो आज सबसे दिन गर्म मुद्दा चल रहा है, लोग नु कहें जो कार्यकर्ता कांग्रेस कहेंगे बट टिकट हमने मिलनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी में हम शिकायत करेंगे, मैडम जी में अहंकार है, मैडम जी अगर टिकट लेती है तो ये सीट उनके पाले में नहीं जा सकती, इसलिए हमें ये सीट दी जाए, हमें इसके लिए योग्य हैं। तो आपके मद्देनज़र उनका दावा कितना पक्का है? उनका दावा 0% है भाई, बिल्कुल। गीता बुकल के अलावा कोई भी इस अजहर हल्के में जो है टिकट का कोई दावेदार नहीं है, ठीक है। अब राजन लोग ला लो, चाहे संजीत का बुलाना, कोई भी ला लो। मैडम पढ़ी लिखी है, ऊर्जावान है, हुड्डा साहब की बिल्कुल खास है। वो विधानसभा में मुद्दे उठाने वाली है, धरातल पर काम करने वाली है। इनका कोई जनाधार नहीं है। इब लोग नहीं बुझेंगे अगर कोई टिकट का दावेदार है तो भाई इतनी की था पिछले 5 साल में उनकी प्रेजेंस कितनी लाग गए है, और कुछ अपनी तरफ से भी टिकट का दावेदार होने खातर मदद करनी पड़े है पब्लिक में। वो तो राजनीति अपन तो बनाई नहीं है, प्रकृति बढ़नी है, खर्चा करना पड़ा, सीधी बात यह है। उसमें जो कैंडिडेट दावा करे टिकट की वो कि दिखा है अपने, वह कितने नहीं दिखता पे धरातल पर, ना तो किसी का आमता हुआ ना और कि में जानता। वह अपना पान पाड़ से वही हंडीजा हैं, उनने कोई मतलब नहीं टिकटते। गीता बुकल खाम खान गैल पड़ रहे हुए, उनका कोई जनाधार नहीं है इलाका में। उनकी निर्दलीय 2000 वोट भी ना हो सारा मिला के भी। हाँ, उनका कोई जनाधार नहीं है इलाका में। अगर वो मान ले इलेक्शन मैडम गीता बुकल जी की टिकट दे दी जाती है, फिर भी मान ले पार्टी की आदेश के अवहेलना करें हैं और जनता बीच वजह है कि भाई हमने दो, हमने निर्दलीय उराते बना के काटो, फिर हम कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे देंगे। मतलब बीच में इलेक्शन का टाइम पर अलग हो कि और लंता न्यू दिखाने का हम तो साए कांग्रेसी हुड्डा साहब का यहाँ इस तक ये फर्क पड़ेगा, ये कहेंगे लोग बात जाकर। वह भाई बिल्कुल कांग्रेसी नहीं है। जो पार्टी खिलाफ चल रहे हैं ना, जो पार्टी हाईकमांड जो फैसला करे है ना, वो सब न मंजूर होना चाहिए। जो पार्टी हाईकमांड फैसला करे, भूपेंद्र हुड्डा पार्टी का हाईकमांड है आज के दिन हरियाणा में, तो कांग्रेसी हुड्डा है, ठीक से। वफादार जो पार्टी के सपाही होगा वो कभी वादा खिलाफी नहीं करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी मान लीजिए किसी ने भी टिकट दे दे है, आप क्यों जो करा भाई 1 मिनट के लिए बोल जाओ, तो फिर अपना जो वोटर है कांग्रेस पार्टी का वो उसका साथ जाएगा या फिर उसमें कुछ ईफ बट होगी? नहीं, हाईकमांड अगर टिकट बदल दे है तो मजबूरी हो जाए। हाईकमांड ऐसा फैसला नहीं लेगा, उन्हें सब न पता है। अगर गीता बुकल से ज़्यादा यहाँ पर निष्ठवान कार्यकर्ता ला लो, एम एल ला लो, शिक्षा मंत्री ला लो, कुछ भी ला लो, उस तो निष्ठवान कार्यकर्ता हुड्डा साहब के सिपाही कोई नहीं है आज के दिन जजर हल्के में। मैडम गीता बुकल जी उराते जीत जाएगी, आखिरी टाइम है, फिर ये हल्का टूट जाएगा, मैडम जी चली जाएगी, फिर हम किस दौरा जाएगा 2026 में परिसी में होना है। विधायक का तो टाइम और भी रह जाएगा। पहले जो विधायक थी वह भी चली गई थी, नहीं उन्हें बात सुनी को नहीं, ये बात कह रहे हैं। इसलिए हमने चुनो, हम मत नहीं कहाँ, हम नोगामा कहाँ, हम अपने हल्के के गाँव में कहाँ रत्न कद्दे पकड़ के रह पाऊंगे। ये मुद्दे परिशवन 2026 में लागू होगा। 126 विधानसभा की 13 लोकसभा में नहीं है। मात्र नेल जो है ना हल्का फिर भी रिजरीवा होगा, ऐसी सीधा होगा। हम गीता बुकल मात्र नेल तो फिर टिकट दिवा कि फिर मंत्री बना देगा। मतलब जान को ना दो ना को नहीं जान दिया भाई। मैडम जी स्टेटमेंट भी आया था कि लोकसभा में उन्हें उतरने की तैयारी या फिर सेंटर में भेजने की तैयारी हो रही थी, फिर भी उन्होंने कहा कि देखिए मैं जज्जर में रहूँगी। ये जब उसका तो नहीं लगा भी लगाव है, तो पर दावा ये किया जा रहा है मैडम
कि मैं अहंकार आ गया, जनता का सम्मान नहीं करती, इसलिए हमने देखो हमने चुना होगा तो गर्व होगा, जनता के बीच में न्यू लगा कि हम आपके बेटे हैं, हम आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं। कि देखो मैडम के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं कि लगाओ जल का जनता दे कम है, यह है कोई वास्तव? भाई लगाओ मैडम का 100% है। परसों मैंने एक्शन साहब थे, कोई काम होया था बिजली का, सामूहिक काम था हमारे ट्रांसफार्मर नंबर 2 का। मैडम ने मेरी बेटी सुरेश सरपंच के लड़के शादी में थी, बेटी एक्शन साहब तो फोन कराया था। सुबह 7:30 बजे SDO साहब काम के लिए घर आ लिया था एस्टिमेट बनाने के लिए। तो मैडम कार्यकर्ता की खूब सुने है, कार्यकर्ता का मान सम्मान भी रखे से। ये झूठी अफवाह उठाते हैं कोई भाई, अगर वो कार्यकर्ता की नहीं सुनती, इन्हें कार्यकर्ता मान सम्मान भी रखा है। तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कुछ लोग, वो मैडम पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें कीड़ा जस्टिफाई करोगे? भाई पार्टी छोड़िए, कटारिया जा रहे, कटारिया टिकट का दावेदार। आज कटारिया नाम सुने हमने, तो आज तक तो कटारिया दिखे भी कौन। अच्छा, हाँ वो कटारिया हमने नहीं भी ना मेरे सहकून, वो बता ये वो किरण चौधरी चली गई, वो उत्तर तू सामने भी आ रहा है कि बता। यहाँ जो बीजेपी है ना, ये घोषणा भी सरकार है, वो दीवा फड़फड़ाया करें, तेल खत्म होया पाछे नहीं फड़फड़ाने लग दे, यहाँ झूठी घोषणा करे नहीं रही, कोई काम नहीं करना। इसने घोषणा भी सरकार है, नायब सिंह सैनी कुछ नहीं है। यो तो उड़ते मत नहीं हलते, सोनू भी तैयारी कर रहा है, बद्दू पहलवान भी तैयारी कर रहा है, कप्तान बरदाना भी, डॉक्टर राकेश भी, ये अब इनके अपने एजेंडे होंगे। मैडम कई साल तक रैली वालों कहेंगे भाई हमने भी मौका दो, एंटी इनकम्बेंसी आगे रखेंगे, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आ जाओ, किसना चुना किन मुद्दा के ऊपर होगा और के लोभ होगा लोगों के बीच में। जितना 10 साल में हुड्डा सरकार में कार्यकाल में जितना काम हुआ था ना जज्जर डिस्ट्रिक्ट में, चिली बाढ़ से एम्स 2 ला ले, NTPC 2800 मेगावाट का प्लांट ला ले, चिब्बरोड कॉलेज ला ले, बहू कॉलेज ला ले, मातनेल कॉलेज ला ले, सारा ला ले, कुछ इतना भी सामूहिक काम देश में शिक्षा स्वास्थ्य में होया था ना, इतना काम 10 साल में कदे नहीं होया। हमारा करीबन 800 बच्चा 10 साल में नौकरी मिली थी, ये मात्र 40 बालकां जो नौकरी मिली है पूरे भरे गाँव में, 8000 की आबादी में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जवान, पहलवान, किसान, ये बेरोजगारी हरियाणा में 37.5 दर है, पूरे विश्व में NRB का आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में से, अत्याचार, बलात्कार, लूट खसोट सबके हरियाणा में बढ़ रहा है। आए दिन दहाड़े जो है ना मैसेज भेजे हैं, अब 5 करोड़ रुपया दे देना तेरी शोरूम न बंद करवा देंगे। जी SR का देख ले, कितने का देख ले, अपराध बढ़ता जा दिन ब दिन। हुड्डा साहब ने 5-7 इनकाउंटर आमती करे तो सारा अपराधी भाज गया था छोड़ के, वो अपराधी दोबारा आ गया हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी सरकार अपराधियों ने सन दे रही है। एक बात बताओ पंडित जी, जो हर आदमी का दिमाग में खड़का है, मान लो मैडम विगिता बुक्कल टिकट दे दी है कांग्रेस पार्टी ने और जिता की भी हल्के जनता ने काट दी, पर सरकार नहीं बनी, तो 10 साल में कितनी कैच काट रखी है, पाछा क्या होगा अंदाजा लगा इसको आप। अगर मैडम गीता बुक्कल जज्जर हल्के की तरफ से जिता के भेज दी है कांग्रेस की विधायक और खुदा न खास्ता बीजेपी की सरकार बन जाती है हरियाणा में, फिर क्या हाल होगा इस हल्के का? देखो हरियाणा मांगे हिसाब, वो प्रोग्राम भाई दीपेंद्र हुड्डा चल रहा है, वहाँ पर जन सैलाब देखो आप। मैं तो अनुमान ये ला रहा हूँ 70+ सीट होंगे हरियाणा में। आप बुक्कल को जिता दो, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग उसी का है। हाँ कितना है, कॉलेज ITI कुछ ले लिया चाहिए, झाड़ दी था मैंने पहले कोई थी, मेट्रो बहादुरगढ़ झज्जर नहीं है, झाड़ दी प्लांट था आ जाएगी। अच्छा, ये बात बहुत पॉइंट नोट करने की है। चाहे उड़ाते किससे भी पार्टी का विधायक बनो, फ्रेश बनेगा, पहली बार बनेगा। और मैडम गीता बुक्कल कई बार विधायक पहले भी बन ली, तो सीनियरिटी के हिसाब से उनका मंत्रालय दिए जाएंगे। पहले शिक्षा मंत्री थी, हो सके और भी डिपार्टमेंट की बार उनको दिया जाए और बड़ी जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकती है। तो मंत्री बनना, विधायक बनना, तो मंत्री बनता है ज़्यादा फायदा दिखाएगा लोग। हाँ मंत्री बनते ज़्यादा काम होगा अपने एरिया का, जितना मंत्री जो ग्रांट मिला है इतना विधायक ने नहीं मिलता, तो मंत्री बनता अपना फायदा है। ये रोड टूटा पड़े अपना, गीता बुक्कल ने क्या बार विधानसभा में आवाज़ उठा ली, आज तक नहीं बने हैं रोड। OSD भी आ लिया, सारा काम हो लिया, सारा मैं कमा लिया, लेकिन एक ठेली झूठी सरकार है, एक ठेली रोड़ा की भी नहीं पड़ी इसको ऊपर, सारा टूटा पड़े है। तो मंत्री पद का फायदा देखा, रुझान देखा, ऊपर लिंक देखा, प्रशासन हैंडल करने का, काम करवाने का नज़रिया देखा, उसमें तो टिकट का लगा तो फिर मैडम जी लगी। हाँ 100% मैडम जी टिकट के पूरी, और देनी भी उन्हें को चाहिए और बनानी चाहिए, क्योंकि हैवी वेट मंत्री होगी दूसरा नंबर पर पूरे हरियाणा सरकार में। भाई नो कह रहे हैं कोई यार आखिरी चांस है भी का हमने दे दो, किसने कौन कहा है? कई कह है ना हुआ तो खाम खाना सपना हम ले रहे हैं, रात में सोते तड़का ले रहे हैं, कुछ को नहीं इंदौर नो दुख सुख के साथी ना कोई दुख सुख हमने तो आज तक गाँव में देखे नहीं हुए। हाँ वो तो बावड़ा हो रहे हैं, गर्मी से इधर ही राम जी ना बरसे है। ये मतलब मैंने मैडम जी का एक इंटरव्यू लिया था, मैडम जी ने स्पष्ट कह दिया कि कोई पार्टी छोड़ के जा है और न्यू सोचा है कि मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊँगा, इसलिए मैंने टिकट उड़ाती दे दी जाए या किताब बोली काट दी जाए ना मैं जावा। हाँ तो इस डाल का जो चैलेंज दिखा कर या फिर मैडम की जो कोई भाषण दे रखा है उनमें एक क्लिप काट कर वायरल की जा रही है, व्यक्तिगत आरोप जो लगाए जा रहे हैं उन तो लगा है कि भाई उनकी मनसा कामयाब हो पाओगी, वह टिकट के दावेदार हो जाएंगे, मैडम की कट जाएगी ना। ये काम है टिकट ये काटने वाला तो ऑडियो क्लिप काट के राहुल गांधी के ऑलरेडी भी एडिटिंग करके ये काम तो बीजेपी वाला करे, इसका मतलब बीजेपी तो मिल रहे हैं, वो तो ये काम तो बीजेपी सरकार करे यार, झूठा प्रचार तो वह ज़्यादा करे यार, ये मतलब बीजेपी के एजेंट से ही है।
ये बीजेपी ठारी हिन्ने दो चार हंडे हिन्ने। तो चौक गुरदूत है, खुद के कार्यकर्ता भी मैडम गैल लाग गए, बीजेपी वाले भी लाग गए, सोनू मतनेल का वह भी मैडम का गैल लाग गए, आम आदमी पार्टी वाले भी मैडम के लाग गए। देख ले के देखे पर इलेक्शन में बदनाम ना कर दी, झूठिया अफवाह फैलाई। भाई कुछ नहीं, पांडु 5 था, कोरो तो 100 भाई था, फिर भी आ रहा था वह। यह धर्म की लड़ाई है, पांडुआ की जीत होगी। तो पंडित जी ने कहा वह धर्म की लड़ाई है, पांडवा की इसमें जीत होगी। और सच्चाई तो ये है कि भाई टिकट की दावेदारी अगर कोई ठोक रहा है तो या तो हाईकमान ने सोचनी चाहिए, और हाईकमान ने सोचेगा तो उसके लिए कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, सर्वे में भी वो रिपोर्ट आनी चाहिए, और जो भी टिकट का दावेदार है उसकी प्रेजेंस भी होनी चाहिए। राजनीति का रंग ढंग इस डालता है, व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों का भला किया होना चाहिए। ये जितने भी अपने 75 गांव है पंडित जी, 19 वार्ड जज्जर के हैं, इनमें मेरे ख्याल में जो कैंडिडेट दावेदार हैं जनता ने बुझ जाएगा भाई यो कौन है। आम गांव में एक भी कैंडिडेट टिकट का दावेदार है, सारा गांव जाने है उन भाई यो टिकट का दावेदार ना कोई नहीं जानता हूँ ना भाई। हमने तो संजीत कबलाना नाम में भी सुने हैं, ये कितना रहा करता, कितना रहा करता भाई। ये कितना बोकल तो 3 बार बन दी, हर सुख में दुख में ब्याह में शादी में मरण में जीण में सबका आओ जाओ है। तो भाई ना बेरा पट्टे बीजी हो दूसरी बात से, ना सबका मान सम्मान करे, सबका आओ जाओ है या वो तो कितने नहीं देखता हमने। तो पंडित जी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है, पंडित जी तो भाई पहले भी अपना इंटरव्यू करवाया था, कई मुद्दा के ऊपर चर्चा करी थी, और फिर आज पंडित जी ने कह दी भाई कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में आएगी तो झाड़ली प्लांट तो मेट्रो आ जाएगी। भाई हमारी पूरी संभावना है MP साहब तक आवाज़ पहुँचाओ, झाड़ली प्लांट तो मेट्रो कम से कम आनी चाहिए। अपने मैनिफेस्टो में इसने वो करे, अपील करांगा। आपका औद्योगिक क्षेत्र है झाड़ली, को छोटा मोटा थोड़ी है। हाँ औद्योगिक क्षेत्र है झाड़ली। NTPC 2800 मेगावाट का बहुत बड़ा उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्लांट है बिजली का। खट्टर सरकार ने तो वो उसका हिस्सा ही बेच दिया अपना। जो 2800 मेगावाट था, जो 1500 दिल्ली का था, 1500 हरियाणा का था, वो अपना हिस्सा ही बेच दिया उसने। तो अब बाहर से मोल बिजली ले रहे हैं वो तो अपनी। बीजेपी की राजनीति की बात करें तो सबसे पहले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चली, उसमें OBC सम्मेलन कर दिया सबसे पहला मिथ्यान केंद्र तक, और न्यू दिखाने की कोशिश करी आगे भाई जो हुड्डा साहब हैं वो जाट बिरादरी थे, उनके ऊपर अटैक बोलिया, और हम जितने भी दलित समुदाय के SC ST OBC है उनको नेतृत्व देंगे। तो हुड्डा साहब के ऊपर यह आंसर लगाया जा रहा है कि भाई जाट समुदाय से है, अकड़ है, अहम है, घमंड है, इसलिए न बनाओगे तो दूसरी जातियां का भविष्य सही नहीं होगा, उनका भला नहीं होगा, उन्हें नेतृत्व नहीं मिलेगा। भाई साहब बेबुनियाद है आरोप है। हुड्डा साहब 36 बिरादरी का नेता है, ठीक है। उसने 2 लीज जो ब्राह्मणों की दी थी हुड्डा साहब ने लागू करी थी, बाद में बीजेपी ने बंद कर दी। वो अपने जो जमीन जमीन हो टटा मर गया होते गाँव में, कुछ ना करे, उसकी वो रात मूर्ति भी ना बन दी परशुराम की। तो या तो सरकार कुछ नहीं है, या तो हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट, इसका काम है दंगा फैलाना और वोट पाना, ठीक है, और झूठी घोषणा करना, दड़ा रात ना सोमता को नहीं 18 घंटे नहीं सोचे, झूठ के बोले तल के उठ के इन्हें। तो नायब श्रेणी प्लाट है, रजिस्ट्री भी बांटी है, कुछ नहीं है, एक भी ना मिल रहा है, झूठा है सारा। दीवा फड़फड़ान तेल खत्म होते नहीं, फड़फड़ाने लग रहे हैं मसाले, इन्हें तो उड्डा देखा सपना भी रहता नहीं भी। अच्छा हाँ तो मैडम जिस तरह कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो की चेयरमैन भी बनाने चाहो है, अपने हल्के के मुद्दे हैं जो अपन परेशान कर रहे हैं इस बीजेपी पार्टी में, आप चाहो कि वो भी इंक्लूड करें, प्राथमिकता तो उनका सोल्यूशन हो। भाई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, मुद्दा तो ये है, शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी, ये 3 होना चाहिए मुख्य मुद्दा तो ये है। भ्रष्टाचार है। जरा हल्का तो के नतीजा रहेगा, नतीजा मैडम जीतेगी 32-35 हज़ार वोटा थे, क्लियर जीते कति, कोई विरोध नहीं, ना कोई विरोध को नहीं। ये 2 खाम कर रहे हैं, सोनू मत नहीं लेके ना सोनू मत नहीं ले, कोई एक बार आ गई, उसकी बाद 10 वो 15-16 हज़ार वोट आ गई थी, बहुत ले गया था। ये बात कोई आस नहीं उसकी, क्यों जेजेपी थे खत्म हो ली बिल्कुल। निर्दलीय उतर गया था, किसका है ना, निर्दलीय उतर गया तो 2000 पर्ची ना उसकी। अच्छा हाँ कुछ ना उसकी 2000 पर्ची ना भाई, वो 2 पहलवान भी ताल ठोक रहे, कित वोट दरी है। वो जिला पार्षद है, बहुत ना काम करवा रहे हैं अपने ना जिला पार्षद तो हमारे शिव कुमार खोड़ा, उससे घना बढ़िया है। शिव कुमार खोड़ा उससे तो बढ़िया जिला पार्षद है, ठीक से। वो तो हरियाणा में दूसरा नंबर पर है, दावा कर रहा है मेरा इतनी वोट आई थी, मेरे जितने भी गांव हैं वो मेरे साथ सॉलिड खड़े हैं, 12 बेरोड जाखड़ 36 में मैं 5-6 अगर जगह पहले इन सॉलिड कर लिया हूँ, तो ये होती या नीम धरी जाएगी 12 बेरोड जाखड़ 36 तो आए जाएगा। ना कुछ भी कौन इसका, कोई जनाधार कौन इसका, हमने नाम ही सुना बद्दू पहलवान का। हाँ तो मैं पंडित जी का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि भाई मैडम गीता बुकुल जी 30-40 हज़ार वोटर के बाद जीत कर बैठेगी, और जिताने के बाद केंद्र में हरियाणा सरकार में मंत्री तो बननी डेफिनेटली पहले भी जीते, अब की बार भी एलिजिबल है ही, मंत्री बनेगा और मंत्री का फायदा भी मिलेगा। और कोई कैंडिडेट अगर जीतता है तो एक पहली बार का विधायक बनता है तो उसने कोई मंत्री ना बना, सीधी सी बात है। या भी तो ये बात है
राजनीतिक मुद्दा के ऊपर चर्चा करते करते हमें अपने हल्का का भी भला देखना चाहिए कि भाई अपना हल्का का भला किस कैंडिडेट के साथ और किस पार्टी के साथ हो सका है। सबसे ज़रूरी बात अब की बार झज्जर हल्का लिए ये है कि राज्य में हिस्सा होना चाहिए। उराती जिस विधायक ने जताई खंदा होगा उसकी सरकार बननी चाहिए। झज्जर हल्का की पिछले 10 साल में बुरी हालत है, रोड टूटे पड़े हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पर काम नहीं हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ये दूर करनी जरूरी है। तो हल्का की भलाई के लिए जीत में उराती विधायक जाना चाहिए और वो विधायक सुनिश्चित आपने करना है जिताओगे तब कि इसकी सरकार में हिस्सेदारी हो। पंडित जी के विचार किसे लगे कमेंट करें जरूर दें। नमस्कार।